हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा। मैं हूँ पुष्पांजलि चालिहा। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ठीक है, द शिप ऑफ द डेजर्ट जो इंग्लिश बुक की एनसीईआरटी बुक क्लास 3 की लेसन है, उसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके हमको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आपने पढ़ा था, पढ़ते वक्त आपको याद होगा कि जो शिप है वो रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है उसने अपने आप को। उसके पैर जो है बहुत गद्देदार है और वह इसीलिए नंगे पांव मीन्स अपने पैरों से ही बहुत तेज दौड़ लगा सकता है पूरे रेगिस्तान की गर्म बालू के ऊपर। और हमने देखा कि जो भी एनिमल्स या जो भी कोई जिस वातावरण या जिस रीजन में रहता है वह उसके साथ ही एडप्ट अपने आप को चलना या रहना सिखा लेता है। तो इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी हम इस लेसन के पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू वर्ड्स। बच्चों, न्यू वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग क्लास 3 में पढ़ रहे हैं। न्यू वर्ड्स आप लोग लर्न कीजिए, डिक्टेशन लीजिए, इसका जितना हो सके मेक सेंटेंस में मेक करने के लिए सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके वर्ड पावर जो है बहुत बढ़ जाए और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने की बहुत कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके मीनिंग लिखेंगे और उसके दो सेंटेंस में बना के लिखूंगी, मगर आपको फिर उन्हीं वर्ड्स का दूसरे सेंटेंस में यूज करके भी बनाने हैं। ओके, देन वी विल स्टार्ट। First one is ship of the desert. Miles, king of the forest. Sand, thorns. Now we will see the meaning also. Ship of the desert meaning another name for a camel. Camel को इस नाम से भी जाना जाता है. Example sentences. Camel is known as the ship of the desert. Camel ship of the desert के नाम से जाना जाता है. The ship of the desert is usually brown in color. Ship of the desert का color brown होता है. Miles. Miles means a very long way. बहुत लंबा रास्ता. ओके, माई हाउस इज 15 miles away from the river. इस रिवर से 15 mile away मेरा घर है. The place is miles away from here. कोई जगह जो है वो miles very long way में है यहाँ से. Number 3, king of the forest, another name for a lion. The king of the forest roars loudly. Everyone is scared of the king of the forest. Next is number 4, sand. Sand is tiny grains of rock. इसको हम बालू कहते हैं. We were walking on the sand of the beach. हम लोग बालू के बीच में वॉक कर रहे थे. The sand is golden in color. उसका कलर कैसा होता है? सैंड का कलर गोल्डन होता है. So यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे. Thorns. A small sharp pointed tip. Thorns को हिंदी में कांटे कहते हैं, जिसकी sharp pointed tip होती है, नुकीली. A thorn is hurting my foot. The rose plant has thorns on it. Rose plant में कांटे होते हैं. Next हम लोग पहुंच जाते हैं पेज नंबर 104. If you have the book, please take out. उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग इज फन. रीडिंग इज फन में हमारे पास है 4 questions. So question number 1, why is the camel called the ship of the desert? Camel ship of the desert किस लिए कहा जाता है? Answer 1. The camel is called the ship of the desert because he can walk on the desert even on hot afternoons. Camel जो है शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि वो जो है
बहुत गर्म सैंड के ऊपर भी दिन में भी आराम से चल लेता है. He can walk on the desert even on hot afternoon. Next question 2. For how many weeks can a camel store food in its hump? हमने लेसन में पढ़ा था इसका आंसर. So we will write like this. A camel can store food in its hump for over 2 weeks. 2 हफ्ते से भी ज्यादा के लिए अपने हम्प में वे लोग फूड स्टोर कर सकते हैं. Question number 3. What does the camel eat in the desert? Desert में camel क्या खाते हैं? Answer number 3. The camel eats thorny bushes in the desert. Camel कांटेदार bushes को खाते हैं, झाड़ियों को खाते हैं डेजर्ट में. Okay, question number 4. Choose the right answer. इसमें इनमें से जो सही है आंसर वो लिखना है. हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सही वाले को लिखने हैं. Okay, number 1. Name the sheep of the desert. Sheep of the desert कौन होता है? Lion? No. Camel? Yes. Sheep of the desert is camel. So हम लोग लिखेंगे कैसे? Number 1. Name the sheep of the desert. इसमें हाइफन डाल के यहाँ पे लिखेंगे हम camel. C-A-M-E-L. Camel. Number 2. Name the king of the forest. Okay, you all know that king of the forest is lion. The feet of the camel are. Feet कैसे होते हैं? Thick and padded. Isn't it? Number 4. There are no rivers or lakes in plains, plateaus, mountains, deserts. In deserts, rivers और lakes जो है वो desert में नहीं मिलते हैं. At a time, number 5. At a time, a camel can drink how many bottles of water? 200 bottles of water. Number 4. A camel stores its food in its hump. Okay, एक्चुअली ये आप लोग सबको आता ही था. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग को आता था क्योंकि आपने लेसन अच्छे से पढ़े हैं, इसके वर्ड्स अच्छे से सुने हैं. तो ठीक है. नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग. Make as many words as you can from within the given words. The first one is done for you. आप लोगों को इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपको जितने हो सके उतने वर्ड्स बनाने हैं. इसमें 3 दिए हैं, आप 3 यहाँ लिखिए, मगर अपने कॉपी में, अपने क्लास वर्क कॉपी में आप उससे ज्यादा भी बना सकते हैं. The first one is done for you, so I will read it. Roaring. Roaring से क्या बन गया? in, in, ran, ran, roar, roar. और भी बन सकता है ना? Yes, क्यों नहीं? आप और भी ट्राई कीजिए. Then frowning. Frowning से क्या क्या बनेगा? GOWN, gone, ROW, row, GROW, grow. Next is blinking. Blinking से KING, king, LINK, link, BIG, big. Wonderingly. Wonder. Wonder is a word, WONDER. Then won, 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 RING, ring. ओके, इसके अलावा आप जितना हो सके उतना वर्ड्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं और लिख सकते हैं. मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, इसके साथ हमें मैच करने हैं वर्ड्स को. पहले हम वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स को मैच करेंगे. जैसे कि टस्क, बीक, मेन, विस्कर्स, hoof, feet, fin, paw. Tusk, beak, mane, whiskers, hoof, feet,
fin, paw। एक तो बात है बच्चों के, ये आप लोगों को पहले जानना है कि किस मीनिंग क्या है। ओके, दैट मीन्स कि इस वर्ड का मीनिंग टस्क। टस्क हम किसे कहते हैं? जो एलिफेंट का, ये एलिफेंट की दांत होती है ना, ये टस्क होती है। ओके, दिस इज टस्क। सो वी विल मैच दिस पिक्चर with this word and we will write here in the blank space tusk, T-U-S-K. Okay, next word is beak। beak जो होती है वो चिड़ियों की चोंच को कहा जाता है। so you have to write here beak, B-E-A-K, beak। okay, next is mane। मेन यानी कि जो ये बाल होते हैं ना लायन के, किसी भी एनिमल्स के गले में जो बाल होगी उसे मेन कहते हैं। तो यहाँ पे आएगी मेन, M-A-N-E। नेक्स्ट इज विस्कर्स। विस्कर्स जो होते हैं वो होते हैं ये बिल्ली के या किसी भी एनिमल्स के, ये जो होते हैं मूंछ टाइप के, इसे विस्कर्स कहा जाता है। देन हूफ। हूफ क्या होता है? द थॉर्नी पार्ट ऑफ द फुट ऑफ एन एंक्युलेट एनिमल, लाइक जैसे कि ए हॉर्स। ये होगा हूफ, हॉर्स का जो पैर होगा। ओके, देन फीट। फीट जो होती है, जो कि हमारे पैरों की तरफ थोड़ा सा दिखे, ये टाइगर की फीट। ये है फिन। फिन जो है वो होगी मछली की, ये जो होता है पंख टाइप के, वो होते हैं फिन। और पॉ। पॉ जो होता है एनिमल्स फुट हैविंग क्लॉज एंड पैड। ऐसे एनिमल के ऐसे फुट जिसमें कि क्लॉज भी होते हैं और पैड भी होते हैं, मींस पैडेड होते हैं, गद्देदार भी होते हैं, और ये नुकीले नाखून टाइप के क्लॉज भी होते हैं। तो ये हो गया पॉ। तो आप लोग इस तरह से नाम को लिखिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 106, लेट्स राइट। Look at the goats in the pictures and write about them। बच्चों इस पिक्चर में कुछ एक स्टोरी बना के इसको लिखना है। ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए दी गई है ये काम। ओके, आप लोग कितने क्रिएटिव है, कैसे आप लोग लिख पाते हैं, इसको जांचने के लिए इसको आपको स्किप नहीं करना है बल्कि लिखना है। हमें ये कहानी पता है कि एक लॉग जो पड़ी हुई थी, ब्रिज बनी हुई थी इस पुलिया में, तो दोनों तरफ से एक एक बकरी आती है। दोनों बकरियों को एक ही समय में पार करनी होती है, तो दोनों में झगड़ा छिड़ जाता है, दोनों झगड़ने लगते हैं इसी के ऊपर, और झगड़ते झगड़ते वे गिर जाते हैं और डूब जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन अगर ये लोग झगड़ा ना कर रहे होते बल्कि एक के बाद एक पार कर गए होते, तो आराम से दोनों पार कर सकते हैं, है ना। इसी कहानी को आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ लेकिन उसको खुद से करना है। फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा? there were two goats walking on the same log of wood to cross the river। सेकंड पिक्चर में they both wanted to cross the river at the same time। दोनों एक ही टाइम में क्रॉस करना चाहते थे रिवर को, but this was not possible as the log of the wood was not wide। लेकिन एक साथ दोनों बकरियों का क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो लॉग जो है बहुत ही नैरो था, वाइड नहीं था, तो बहुत ही तंग थे। They both started fighting with each other, और वे उसी के ऊपर ही फाइटिंग करने लगे। थर्ड पिक्चर में क्या है? As a result, both of them fell off from the bridge and went into the river। और झगड़ा करते हुए वे दोनों ही गिर जाते हैं पानी रिवर में और बह के चले जाते हैं। Isn't it? इस तरह से आपको लिखना है। 1 2 3 स्पेस दिया गया है। टॉक टाइम। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको आपके इसके बारे में बात करनी है। Read these words aloud, paying attention to their spellings। आपको इसके स्पेलिंग्स थोड़े से स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान देने हैं। जैसे कि ये है आई और ये भी है आई, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन ये सिर्फ अकेले आई है और ये EYEI है, जिससे कि हमारे क्या होता है कि मीनिंग अलग हो जाती है। ठीक है, आई मीन्स मैं, ये आई मीन्स आंखें। वीक और वीक, ये होता है एक हफ्ता वीक,
और WEAK जब होता है तो क्या हो जाता है कि बीमार आदमी, थोड़ा थका हुआ आदमी। IN इन यानी कि पब। ओके, तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। नो, NO नो, KNOW नो, ये मीन्स ना, ये मीन्स नो। क्या आप जानते हो? डू यू नो? नॉट, नॉट, NOT नॉट नहीं, KNOT नॉट मीन्स एक गांठ। ऑफ, ऑफ। बाय, बाय बाय। ऑफ और ऑफ, OFF ऑफ माने हम लोग ऑन ऑफ करते हैं ना स्विच, उसको ऑफ जो बंद हो जाता है। बाय, ये बाय बाय करना, और बाय मीन्स और भी। आवो, आओ, देखिए कितना स्पेलिंग मैच करता है, लेकिन हमें ऐसे बहुत वर्ड्स मिलेंगे जिसके की स्पेलिंग बिल्कुल मैच करते हैं, इसके स्पेलिंग मैच नहीं करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल मैच करते हैं, मगर मीनिंग अलग निकलती है। नीड, नीड, नीड जो हमें चाहिए होता है, नीड जो हम लोग आटा को गूंथते हैं ना। सी, सी आंखों से देखना, और SEA में सागर। हियर, हियर यहाँ, और हियर माने कान से सुनना। 8, 8, 8 मीन्स नंबर 8, 8 मीन्स खा लिया। 2, 2 दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम। नाउ मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड। अब भी आपको सभी वर्ड्स का एक एक सेंटेंस बनाना है। नंबर 1, I eat food very slowly. I have got pain in my eye. The week has 7 days in it. Week को यूज किया है। My sister is very weak, बहुत कमजोर। Do not come in. अंदर मत आओ। The inn where we stayed in was very clean. जिस पब में या इन में या होटल में हम ठहरे हैं वो बहुत साफ है। We have no bananas. No. I did not know about it. मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। Not the thread tightly. Tightly गांठ बांधो। He is of a small edge. Off. Get off from my car. मेरे गाड़ी से उतरो। He said goodbye to me. Bye. Reena was sitting by my side. Reena was, ये BYE by, ये BY by. Sitting by my side. Our house is very near to the school. Our, हमारा. We will be back in an hour. 1 घंटा. I do not need breakfast today. Need, मुझे नहीं चाहिए। Knit the dough properly. आटा या जिसका भी डो बन रहा है उसको प्रॉपरली बनाओ। बच्चों, आपको ये कभी ऐसा वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपको क्या जानना है कि स्पेलिंग कौन सा बैठेगा, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। पहले तो मीनिंग जाननी है, मीनिंग जानने से आपको वहां पे कौन सा वर्ड बिठाना है ये जान पाएंगे। इसीलिए इस काम को आपको स्किप नहीं करने हैं, बल्कि पूरा करना है। फिर से खुद से भी जितना हो सके सेंटेंस मेक करने हैं। I cannot see the picture clearly. C, SWC. मुझे दिखाई नहीं दे रहा है पिक्चर क्लियरली। The sea was dark blue in color. How was the sea? Means सागर। Mr. Ronit will be here in 15 minutes. HERE यहाँ, Mr. Ronit यहाँ 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। I cannot hear you properly. मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। जब तो I had 8 chocolates on my birthday. 8. Number 8. I ate 2 bananas in the morning. मैंने 2 बनाना खाए। 2 and 2 makes 4. TWO 2. I too will not be going to school tomorrow. मैं भी, I too, that means मैं भी नहीं जाने वाला हूँ कल स्कूल। तो बच्चों, इसको मैंने इसलिए कराया है और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको करने हैं, लिखने हैं, बिकॉज आप बड़े होने के बाद भी ऐसे बहुत ही
वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको सेंटेंस समझ के उसमें करेक्ट वर्ड पुट करने हैं। नाउ इट्स टीम टाइम, हमें टीम में करना है ये काम। फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन आइसी कोल्ड रीजन। आइसी कोल्ड रीजन में कौन से एनिमल रहते हैं? पोलर बियर, पेंगुइन, ये दोनों ही आइसी कोल्ड रीजन में रहते हैं। हॉट वेट रीजन, गर्म हो लेकिन थोड़ा वेट हो रीजन जो, तो वहां क्या रहता है? स्नेक, फ्रॉग। ड्राई हॉट रीजन, जो कि बिल्कुल ड्राई हो और गर्म जगह, कैमल, स्नेक्स। ये सब अलग अलग जंतु अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। अगर आप लोग नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं तो आपको तो पता ही होगा। और इसी तरह के एनसाइक्लोपीडियाज में आपको बहुत देखने मिल जाएंगे, इसके पिक्चर सहित बहुत अच्छे से दिए होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर देखेंगे और मेरे वीडियो को हमेशा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन आंसर्स यही खत्म होता है। आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। बाय बाय।